हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर ये है 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स और सेट से रिलेटेड क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है ICSE मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो यहां लिखा है इज करली ब्रेसेस में लिखा है 1, 2, 4, 16 एंड 64 इक्वल टू x such that x is a factor of 32 गिव रीजन। इसने पूछा है कि ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर जो ब्रैकेट के अंदर है, यह 32 का फैक्टर है कि नहीं है, ये पूछा गया है। तो फैक्टर किसे कहते हैं चेक कर लेते हैं। अलग नहीं फैक्टर चेक करेंगे, इसी के ऊपर चेक कर लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऐसा नंबर होता है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये 32 है। अब 32 का फैक्टर कौन कौन सा है, इसको पता करने के लिए जिससे 32 डिवाइड हो जाएगा वह नंबर 32 का फैक्टर होगा। तो इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। और 32 से खुद ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। 32 से कम 32, और 2 से भी 32 डिवाइड हो जाएगा, 16 दूनी 32। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 बटे 32। और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 16 2 जा 32 हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों नंबर 1 2 4 16 ये चारों नंबर, क्योंकि ये 32 जो है 32 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या दिया गया है? 64। ये जो 64 है, 64 जो है फैक्टर नहीं है किसका? 32 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 जो है 64 से डिवाइड नहीं हो सकता। 32 64 से डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ डेसिमल लगेगा। हमें सीधी बात है कि फैक्टर है कि नहीं ये पता करना है। नहीं डिवाइड हो सकता सीधे। तो 32 का फैक्टर 64 नहीं है। अभी तक जितने नंबर दिए गए थे 32 से, इन सभी नंबर से 32 डिवाइड हो जा रहा था आराम से, लेकिन 64 से नहीं हो रहा था। तो हम लिख सकते हैं नो। क्या लिख सकते हैं? नो 64 is not factor of 32। ठीक है, 64 जो है 32 का फैक्टर नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसने पूछा है x such that x is a factor of 27 का जो फैक्टर है 3, 9, 27 और 54 है कि नहीं, गिव रीजन, ये बताना है। इसमें से यहाँ जो 27 है, 27 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से जिससे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर इसका 27 का फैक्टर होगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 27 से खुद डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक नंबर यहाँ बचता है। 27 से 54 नहीं डिवाइड, 27 54 से डिवाइड नहीं होगा। 54 से 27 भले डिवाइड हो जाए, लेकिन यहां नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टर किसका पूछा गया है? फैक्टर पूछा गया है 27 का। 54 का फैक्टर नहीं पूछा गया है। अगर 54 का फैक्टर पूछता तो 27 से 54 डिवाइड हो जाता, लेकिन यहां किसका फैक्टर पूछा गया है? यहां भी वही किया गया है, 64। 64 32 का फैक्टर होगा, लेकिन 32 का फैक्टर यहां पूछा गया है, तो 32 का फैक्टर 64 नहीं होगा। ठीक है, यहां भी वही है। 27 का फैक्टर पूछा गया है, 27 का फैक्टर सिर्फ इतने नंबर हैं, 54 नहीं है। 54 का फैक्टर 27 भले है, लेकिन 27 का फैक्टर 54 नहीं है। ठीक है, तो यहां भी हम वो आंसर लिख सकते हैं, नो 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27, ये लिख सकते हैं। तो आंसर हम नहीं लिखते हैं, सीधे आप लिख सकते हैं आराम से। एक सेम इसी की तरह आंसर लिखा जाएगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ 54 आगे नो 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
27 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd, 4th और 5th वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसने बोला है राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। तो इसने पूछा है कि 124 के सिर्फ इवन फैक्टर्स क्या होंगे। 124 के ऑड फैक्टर भी होंगे, लेकिन हमें कौन से फैक्टर को सिर्फ लिखना है, सिर्फ इवन फैक्टर को, 124 के सिर्फ इवन फैक्टर को निकालना है। ठीक है, तो एक तरीके से हमें एक फायदा और हो सकता है कि इससे हम इस वाले क्वेश्चन से हम ये जान पाएंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम इवन और ऑड फैक्टर दोनों निकालेंगे, लेकिन आंसर में हम सिर्फ यहां लिखेंगे सिर्फ इवन फैक्टर को। ठीक है, तो सीखते हैं फैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी नंबर का। ठीक है, तो 124 का हमें फैक्टर निकालना है, तो यहां हम 124 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 में हम क्या 124 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर हमें मिलता है। ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल चुका है। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 124 मिले, 2 6 जा 12, इसको 2 से 124 को डिवाइड करते हैं तो यहां जो नंबर रहेगा वो पता चल जाएगा कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 124 हमें मिल जाए। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62, 2 जा 124। ठीक है, अब क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा या नहीं देखते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 यहां जो है ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 का करने पे 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 124 मिल जाए, तो इसको 4 से 124 को डिवाइड करते हैं, जो नंबर आएगा वहां यहां फिल हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 31 चौका 124 होता है। ठीक है, 5 से आएगा कि नहीं, 5 से आएगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, 5 से आएगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं आने वाला है, तो 5 नहीं होगा 124 का फैक्टर। इसके अलावा जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 6 होता है कि नहीं, 6 124 का होगा कि नहीं, इवन फैक्टर होगा कि नहीं देखते हैं। 6 2 जा 12 नहीं जाएगा 6 से भी, और नहीं ये, हाँ ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम काट देते हैं। इसके अलावा 7 8 9 आगे हम नहीं जाते हैं, बस यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखते हैं 124 के कितने फैक्टर आए हैं। 124 का फैक्टर 1 खुद ही होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा 2 भी 124 का फैक्टर होगा। ठीक है, इसके अलावा 62 भी जो है, 62 भी नहीं, पहले यहां अभी 1 है 2 है 4 लिख लेते हैं, 4 भी 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 31 भी जो है 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 62 भी 124 का फैक्टर होगा। इसके अलावा 124 खुद का फैक्टर होगा। तो यहां कितने फैक्टर मिले 124 के, 124 के टोटल 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल 6 फैक्टर मिले। इसमें जो है इवन फैक्टर भी लिखा गया है और ऑड फैक्टर भी लिखा गया है, लेकिन हमें यहां क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखने के लिए बोला है, इसमें सिर्फ लिखने के लिए बोला गया है इवन फैक्टर को, सिर्फ इवन फैक्टर को लिखने के लिए बोला गया है। तो सीधे सीधे हम सिर्फ इवन फैक्टर को इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं और आंसर में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर इवन है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है, एक इवन नंबर है, 62 क्या है, एक इवन नंबर है, और 124 भी एक इवन नंबर है। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 1 और 31, ये भी 124 का फैक्टर है, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, ये इवन फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ इवन फैक्टर को लिखना है, 2 4 62 124। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे 2 4 62 124। ठीक है, तो यही 4 फैक्टर मिल रहे हैं। तो इसको हमें क्या लिखना है, सेट में लिखना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। ठीक है, राइट द सेट, तो हमें सेट लिखना है ना, तो हमें इवन फैक्टर का सेट को लिखना है, तो इसको हमें ये कर्ली ब्रेसेस को लगा देते हैं। ठीक है,
तो ये है इसका इवन फैक्टर ऑफ सेट, ठीक है। तो 124 का निकल गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले को। किसका इसने क्या लिखा है, राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 72। यहां इवन फैक्टर मांगा था, यहां क्या लिखना है, ऑड फैक्टर। किसका निकालना है, 72 का। इसमें भी इवन और ऑड दोनों फैक्टर आएंगे, लेकिन इसमें सिलेक्ट किसको सिर्फ करना है, इसमें सिलेक्ट सिर्फ करना है ऑड फैक्टर को, ठीक है। तो फैक्टर निकालना बता ही दिया कैसे निकलेगा, तो फिर एक बार फिर बता देते हैं। इस बार 72 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 में अगर हम 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिलेगा, एक फैक्टर यहां तैयार है। 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मिले। 2 से 72 को डिवाइड करते हैं, जो आएगा वहां यहां फिल कर दिया जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 बचा, ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 36 दूना 72 होता है, ठीक है। अब 3 से आएगा कि नहीं, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 24, 3 72, ठीक है। 3 चौक के 12, 1 3 दून 6 1 7, ठीक है। अब 4 से आएगा कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 72 4 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 18 चौक 72, ठीक है। ये भी फैक्टर आ गया है। अब 4 में 5 है, 5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए। यहां तो पता कर लिया, यहां पता कर लिया, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 बचेगा और 12 ये हो जाएगा। 5 2 जा 10, तो यहां जो है यहां फैक्टर नहीं बनने वाला है, तो इसको यहीं काट देते हैं, ठीक है। यहां फैक्टर नहीं बनने वाला है। अब 6 में क्या होगा, 6 में कितने नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12, 12 6 72, ठीक है। तो यहां भी पता चल गया। अब 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 72 मिले। 7 1 जा 7, यहां तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यहां नहीं मिलने वाला है। अब 8 में मिलेगा कि नहीं, 8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 72 मिल जाए। 8 नहीं, तो यहां भी नहीं मिलने वाला है। 8 6 48, 8 7 18 में 80, 8 9 72, हाँ 9 का 8 9 जा 72 मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। और 9 8 जा 72। अब हमें कैसे पता करना है कि हमें कितने तक फैक्टर निकालते जाना है, 72 का फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो इसको कैसे पता चलेगा कि अब हमें यहाँ रुक जाना है, जहां भैया इस तरीके का नंबर जब इंटरचेंज होने लगेंगे तो वहीं हमें रुक जाना है। 8 9 जा 72, 9 8 जा 72। जब आपने 1 से शुरू किया, हमने 9 तक पहुंचे, यहां तो जो है नंबर इस तरीके से नंबर बन चुके हैं। 8 9 है और 9 8 है, तो नंबर एक तरीके से क्रॉस देगा, इंटरचेंज दिख रहे हैं। 8 की जगह 9, 9 की जगह 8 हो गया है, तो बस हमें यहीं रुक जाना है। अब इसके आगे नहीं जाना है, बस यहीं से। अब इसके आगे आपको फैक्टर नहीं मिलने वाला है किसी भी नंबर का अगर आप निकालते रहेंगे तब, ठीक है। तो जैसे यहां हुआ है, अगले कोई और नंबर लेंगे तो वहां भी ऐसा ही होगा कि नंबर जब इंटरचेंज होने लगेंगे तो वहीं हमें रुक जाना है, ठीक है। तो यहां कितने फैक्टर हैं, किसके 72 के कितने फैक्टर है, 72 के कितने फैक्टर है यहां चेक कर लेते हैं। 1 भी है, 1 है, 72 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, ठीक है। 9 यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। 8 यहां भी, 8 यहां भी है, ठीक है, दो बार हो चुका है, ठीक है। 8 है, 9 है। अब इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा यहां जो है 36 है, और इसके अलावा 24, सॉरी कहां पहुंचे हम, यहां पहुंचे ना, 9 हो गया, फिर यहां 12 है, 9 के बाद 12 है। इसके अलावा फिर क्या है, 18 भी है, इसके अलावा 24 भी है, और 36 भी है, और 72 खुद का फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतने फैक्टर निकले हैं किसके, 72 के इतने सारे फैक्टर निकले हैं। लेकिन आंसर में हमने फैक्टर निकालना भी बता दिया है, तो अब हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर ऑड फैक्टर है, किसका, 72 का। तो इसमें इवन और ऑड सभी हैं, तो इसमें सिर्फ हमें ऑड फैक्टर को सेलेक्ट करना है।
तो 1 क्या है, 1 ऑड फैक्टर है, 1 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो 1 लिख लिया। 2 तो इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसके अलावा 12 इवन है, 18 इवन है, 24 इवन है, 36 इवन है, 72 इवन है, ठीक है। तो इतने नंबर हैं जो कि 72 के ऑड फैक्टर हैं, ठीक है, तो ये ऑड नंबर हैं। तो अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं सेट के उसको हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस यहां लगा देते हैं। तो अब ये हो चुका है तैयार, किसका आंसर, 4th का आंसर, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं ये 5th वाले क्वेश्चन को, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हम बता देते हैं सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3234, 3234 का हमें फैक्टर निकालना है, और फैक्टर निकालने के बाद जितने भी फैक्टर होंगे उसमें से सिर्फ उसी नंबर को हमें सिलेक्ट करना है जो प्राइम नंबर होंगे। जैसे अगर इसमें से हमें सेलेक्ट करना हो, इसमें से हमें अगर 72 में से, ये तो आंसर किसका था, इसका 72 वाला, ये वाला इसका आंसर था, लेकिन अगर इसी में से हमें इसका फैक्टर ये इतने हैं ना, इसी में से अगर हमें प्राइम नंबर को सेलेक्ट करना हुआ, 72 के जितने भी प्राइम फैक्टर हो सेलेक्ट करना हुआ, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। प्राइम नंबर होने का क्या मतलब है, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मिले, ठीक है। तो 2 फैक्टर होने का क्या मतलब है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 किससे कट सकता है, 2 1 से कटेगा या खुद को 2 से, 2 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हमने 72 का माना तो ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए हम क्वेश्चन ये वाला ले रहे हैं, ये वाला आप आसानी से अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 क्या 1 से कट सकता है और 3 से, इसके अलावा किसी भी सिर्फ 2 नंबर से कट सकता है, 2 नंबर के अलावा किसी से भी नहीं कट सकता, वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम फैक्टर इसका निकालने के बाद सिर्फ प्राइम नंबर के फैक्टर को यहाँ सेट में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा 9 तो नहीं है, 18 तो नहीं, 24, 32, 72, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कितने प्राइम नंबर मिले, 1 है, 2 है और, ठीक है, बस इतने ही 3 है, इतने ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, किसके, 72 के। इसी तरीके से इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद इसमें सिर्फ हमें ध्यान देना है, ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है। 2 फैक्टर होने का मतलब हमने यहां बता दिया है, इसमें इवन और ऑड से नहीं मतलब, हमें सिर्फ उस नंबर से मतलब है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर मिले। यहां तो 1 2 क्या है, 2 तो अगर हमने इसका आंसर लें, अगर इसमें हम प्राइम फैक्टर को ढूंढना शुरू करें तो इसमें हम सॉल्व तो इसको करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें प्राइम फैक्टर को ढूंढना पड़े तो इसमें 2 एक इवन नंबर है, फिर भी एक प्राइम फैक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। और क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, फिर भी ये एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर होने का मतलब जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, खुद से कट जाए या 1 से कट जाए, तो 3 भी वही नंबर है। एक ऑड नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर है, और ये 2 जो है एक इवन नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6th और 7th वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसमें बोला है इज x सच दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और इसने बोला है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करने के बाद जो सेट मिलेंगे, x कोई सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं, जिसको जो है एक रूल मेथड में, मतलब हाँ रूल मेथड वही बोल सकते हैं, में लिखा गया है। इसको हमें जो है रोस्टर मेथड में हम जब लाएंगे तो ये 3 और 4 इसके आंसर आएंगे कि नहीं ये बताना है, ठीक है, एस और नो ये बताना है, और इसमें इसको भी सॉल्व करके ये बताना है कि उसके आंसर टेबुलर या तो रेस्टर फॉर्म में ऐसा आएगा कि नहीं ये बताना है, ठीक है। तो एक हम सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में आंसर मिल जाएगा, किसी में नहीं मिलेगा, जिसमें नहीं मिलेगा उसको नो लिखेंगे आंसर में,
और जिसमें मिल जाएगा उसमें लिखेंगे एस। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर देते हैं, ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ये 6 वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, जिसके रोशनल फॉर्म में आंसर आएंगे 3 और 4 आएंगे कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये इस सबसे पहले हमें ध्यान देना इस इक्वेशन पे। ये क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो अलग से फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन तो पहले से ही लिखा गया है, लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, इक्वल टू है 0। ठीक है, तो ये इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले हमें ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ है 12, इसमें ये बताया गया कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 12 मिले, और ऐसे 2 नंबर, उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले, क्योंकि हम माइनस है। ठीक है, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले, उसी नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, 7 मिले। ठीक है, तो वह नंबर क्या होंगे, अगर 4 और 3 है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 और 3 7 होता है, 4 और 3 12 होता है, 4 और मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4x और 3x में हम उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, 4x और 3x में हम उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ प्लस 12 है इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे, यहां से हमें लेना है कॉमन, x हम कॉमन लेंगे, तो x कॉमन चला गया तो यहां बचेगा x, और यहां है माइनस x कॉमन चला गया, यहां 4 बचेगा, और यहां क्या है माइनस, हम क्या ले रहे हैं, -3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा, 3 कॉमन चला चुका है -3, तो यहां x बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और 3 कॉमन जा चुका है तो यहां बचेगा 4। ठीक है, 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है x माइनस 4 2 जगह है, तो इसको एक बार लिख लेना है x माइनस 4 को, और बचा क्या है, x बचा है और -3 यहां बचा है। ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, तो एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अलग हो गया, और यहाँ x माइनस 3 को भी 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे x इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, जब ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला x इक्वल टू -3 पॉजिटिव 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो ये 2 आंसर आए हैं, एक 4 आया, एक 3 आया है। ठीक है, ये किसके सेट हैं, 3 और 4 किसके सेट हैं, इस क्वेश्चन के सेट हैं। ठीक है, तो सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 और 4। ठीक है, तो s, तो हम क्या लिख सकते हैं, s। हाँ हैं, ठीक है, बस यही आंसर लाना था। इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आएगा तो s लिखेंगे इसकी तरीके से, अगर नहीं आएगा तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। ठीक है।